हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नेम आप देखो, जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो क्लास 7 सबसे पहला प्रश्न आपके पास इस चैप्टर में आता है। देखो अभ्यास में प्रश्न एक है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दी गई प्रक्रमों से मिलान आपको करना है। ठीक है, तो देखो कॉलम ए में आप कुछ क्या चीज़ दिए गए हैं, कॉलम ए में संरचनाएं दी गई है। ठीक है, और इनका आपको कॉलम बी में जो कुछ प्रक्रम है उनसे आपको इन्हें मिलान करना है। तो देखो पहला है, देखो रंध्र। अब देखो रंध्र आपको पता है किस में होता है, रंध्र पाए जाते हैं पेड़ की पत्तियों में। ठीक है, और ये किस चीज़ में काम आते हैं, ये आते हैं वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, यानी कि जो जल का वाष्प बनता है उसमें ये काम आते हैं। देखो जाइलम, जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन। जाइलम आपको पता है प्लांट के अंदर टिश्यू होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जल का परिवहन कराता है। ठीक है, जाइलम के थ्रू जल का परिवहन होता है। मूल रोम आप देखो जल का अवशोषण करते हैं ये। और ये देखो फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, यानी कि पेड़ के अगर किसी भाग में भोजन बन रहा है तो वो दूसरे भाग तक और भी सारे भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम यानी कि फ्लोएम और फूड, फ्लोएम फूड, इससे याद रखना कि वो फूड का परिवहन करता है। ठीक है, भोजन का परिवहन करता है। अगला देखो प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो कौ में आपको दिया है कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन डैश के द्वारा होता है। अब देखो किस चीज़ के द्वारा होता है, आपको पता है हृदय से जो रक्त होता है हमारा वो शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। तो किसके द्वारा होता है यहाँ पर, तो ये आपको लिखना है। तो ये आप लिखोगे धमनियों के द्वारा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर, हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसके बाद, धमनियाँ और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब जो धमनियाँ और शिराएं होती हैं वो कोशिका यानी कि सेल्स, ठीक है, कोशिकाओं का एक जाल होता है जिसके द्वारा वो जुड़ी हुई रहती हैं। आगे देखो, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारा जो दिल होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, पहले एकदम मतलब एक डिफाइंड वे में, ठीक है, वो क्या करता है, फूलता है फिर कम होता है। तो ये हृदय का क्या है, स्पंदन कहते हैं इसे। ठीक है, दिल धड़कना जिसे हम बोलते हैं। अब देखो मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, यूरिया है। फिर देखो पसीने में जल और लवण होता है। आपने देखो कभी आपको अगर दौड़ते भागते हुए पसीना आएगा तो ऐसे हम चाहते नहीं है, लेकिन मतलब हम करते नहीं है, लेकिन अपने आप, ठीक है, पसीना टपक के कभी कभी आपके जीभ में भी लगा हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा नमकीन सा फील आया होगा पसीने से। ठीक है, तो पसीना क्या होता है, पसीने में जल तो होता है, साथ में लवण भी होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स। अब देखो वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप से में बाहर निकाल दे हैं जिसे हम मूत्र कहते हैं। ठीक है, वृक्क आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, वृक्क क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम मूत्र कहते हैं। आगे देखो, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। अब देखो प्रश्न 3 आपको दिया गया है, यहाँ पर सही विकल्प पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखो पादपों में जल का परिवहन होता है। तो देखो पादपों में जल का परिवहन होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम यानी कि जल। ठीक है, अब देखो आगे है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, पंखे के नीचे रखकर। किस तरह से बढ़ाएंगे, तो पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पर प्रश्न 4 है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, आपको समझाना है। ठीक है, अब जैसे पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सब में पदार्थों का परिवहन होता है ना, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपने शरीर शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है आप हो चाहे जितने भी जीव हैं, उनको अगर कोई भी काम करना है तो उसके लिए उन्हें क्या काय की आवश्यकता होती है, शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना आवश्यक होता है। अब इसीलिए क्या करते हैं हम, भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में जितने भी भाग हैं ना उन सब तक पहुंचाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, आपको पता है। ठीक है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जरूरी होता है। और आगे देखो हमें इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर इनके निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो अब आप खाते ही थोड़ी जाओगे, ठीक है, वो बाहर भी तो निकालना होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। ठीक है, हम खाते हैं फिर वो सब हमारे पेट के अंदर प्रोसेस होकर, ठीक है, उससे जो
न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें होती है, ये हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देती है। आगे देखो प्रश्न 5 है, क्या होगा यदि रक्त में, यहाँ पर आप देखो, पट्टिकाणु नहीं होंगे। अब देखो, यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, ठीक है। अब पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आप सुन रखा होगा कि, और काफ़ी लोगों में दिक्कत ही आ जाती है कमजोरी के कारण कि उनके प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब रक्त में प्लेटलेट्स यानी कि पट्टिकाणु नहीं होते हैं तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता। आपने देखा होगा जब कहीं पर आपको चोट लगती है, वहाँ पर ब्लड आता है तो कुछ दिन बाद वहाँ पर क्या होता है, काली काली सी लेयर जैसी जम जाती है, तो वो किसके कारण होती है, पट्टिकाणु के कारण होती है। अगर वो किसी के बॉडी में कम होगा तो उसका खून क्या होगा, कहीं पर अगर कटा होगा तो रुकेगा नहीं, ठीक है। शरीर के किसी भाग में अगर चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब कहीं पर चोट लगी, अब वहाँ से खून बहता जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, अब उसकी बॉडी का सारा खून खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, जो पट्टिकाणु होते हैं वो वहाँ पर रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे कि रक्त क्या होता है, रुक जाता है। प्रश्न 6 देखो, रंध्र क्या है, रंध्र के दो कार्य आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, पौधे की पत्तियों में निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं, ठीक है। पत्ती का जो नीचे साइड का पोर्शन होता है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। अब आपने सुना है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो किसके द्वारा छोड़ते हैं, उन पर कोई नाक थोड़ी है, ठीक है, नाक नहीं होती, उनके रंध्र ही उनकी नाक होती है, ठीक है। रंध्र के द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। रंध्रों के द्वारा ही पौधे के अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन भी रंध्रों के द्वारा ही होता है। प्रश्न 7 देखो, क्या वाष्पोत्सर्जन उत्पादों में कोई उपयोगी कार्य करता है। तो देखो, इसके कारण जल का खिंचाव होता है, ठीक है। यह मिट्टी से विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। और वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब कहीं पर आप अपने हाथों को गीला करो, ठीक है, उसके बाद आप अपने हाथ पे फूंक मारना तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों होता है, क्योंकि जो जल है, जो आपके हाथों में जो अटका हुआ जल है ना, वो क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वो अपने पीछे क्या करता है, शीतलता छोड़ता है, ठीक है, ठंडक छोड़ता है। अब देखो, प्रश्न 8 है, रक्त के घटकों के आपको नाम बताने हैं, जैसे कि प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और यहाँ पर है पट्टिकाणु, ठीक है। इंग्लिश में आपको बता दो, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी ये हो जाते हैं आपके रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाती हैं आपकी व्हाइट ब्लड सेल, और पट्टिकाणु हो जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। अब देखो, प्रश्न 9 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखो, क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। यह पोषक तत्वों जैसे कि एंजाइम और हार्मोन का परिवहन करता है, ठीक है, रक्त। यह अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है और यह शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है। तो इसलिए देखो, हर एक बॉडी पार्ट में हमारे रक्त का जाना बहुत आवश्यक होता है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। अब देखो, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि रक्त का आपसे कई बार पूछा जा सकता है नॉर्मली भी, कि जो हमारा खून होता है उसका रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। तो देखना, रक्त में लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो आप क्या जवाब दोगे कि हमारे रक्त में लाल वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी के कारण हमारे खून का रंग, रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। अब देखो, हृदय के कार्य आपको बताने हैं। तो देखो, हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है, ठीक है। हृदय क्या करता है, शरीर के जितने भी भाग हैं उन सब में रक्त का संचार करता है, ठीक है, रक्त पहुंचाता है। और यह शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है, ठीक है। जितने भी भाग हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, उन सब से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त होता है ना, उसको एकत्रित करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, ठीक है। ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोनों का स्थानांतरण भी हृदय द्वारा यहाँ पर आप देखो रक्त संचार के कारण होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करता है हमारा हृदय, जितना भी जो गंदा खून है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो चुकी है, उसको वो लाता है और उनको फेफड़ों में भेजता है, ठीक है, उस रक्त को, और फिर वहाँ से उस रक्त में ऑक्सीजन मिलाई जाती है और फिर से वापस हृदय में आकर और भागों में भेज दी जाती है। फिर देखो, प्रश्न 12 है यहाँ पर, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। देखो,
शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं और इन क्रिया के फलस्वरूप से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब जितनी भी हम क्रिया करते हैं इससे क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले होते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकालना आवश्यक होता है। फिर देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और इसके विभिन्न भागों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखो, इस तरह से आप चित्र बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर वृक्क, जिसे हम कहते हैं किडनी। फिर देखो, किडनी से नीचे की तरफ आती है यहाँ पर मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये जो पतले पतले आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर देखो, ये है आपका मूत्राशय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है नीचे मूत्र मार्ग और यहाँ पर आप देखो नीचे उसके होता है मूत्र रंध्र, ठीक है। तो देखो, ये था आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से बना लेना है और क्लास 7 यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।